सारी की सारी सूरत हाल थी। इस दौरान फिर हामिद खान साहब ने अदालत को यह कहा कि ये 184(3) का मुकदमा है, आपके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, 187 की भी आप बात कर चुके हैं, आप ये अहकाम दे दीजिए जो नीचे गलती हुई, जो हुकूमत ने गलती की, जो हुकूमत ने फेवर दी उस वक्त मुशर्रफ को, आप कम अज कम, ये शेख हसनुद्दीन साहब ने भी कहा कि टेक्निकलिटीज में ना पड़े, आप फैसला दे दें। और शेख हसनुद्दीन ने तो यह भी कहा कि नून लीग ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि नून लीग ने, उन्होंने कहा हुकूमत ने तो मुशर्रफ को एनआरओ दिया था। जाहिर है उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ की थी, नून लीग की थी। फिर जब जजेस ने कहा कि ठीक है हम मशवरा करके वापस आते हैं, आधे घंटे बाद तीनों जजेस आए और आसिफ सिद्दीक खोसा साहब ने फैसला सुनाया। उस फैसले के 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यही था कि बादी नजर में यही है कि मुशर्रफ जो है वो जानबूझकर वापस नहीं आ रहे, और उन्होंने कहा कि उनका मफरूर है, उनका जो उनके राइट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अगर वो वापस आए तो उनके राइट्स बहाल हो सकते हैं, उनको सुना जा सकता है, अदरवाइज उनके तमाम राइट्स खत्म हो चुके हैं। और ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया गया है कि मुशर्रफ ना भी आए तो आप केस को आगे बढ़ाएं और मुशर्रफ के केस का फैसला सुना दीजिए। अदालत ने यह भी कहा है कि परवेज मुशर्रफ अगर वापस नहीं आते तो उनके 342 के बयान की जरूरत नहीं रह जाती। अदालत ने यह भी कहा कि जो स्पेशल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वो जो उनके सामने रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को देखते हुए जो भी वो फैसला समझते हैं वो फैसला सुना दें। तो ये आज 5 पॉइंट्स के ऊपर परवेज मुशर्रफ केस का फैसला हुआ है। 2 मई को अब इसकी समाअत होनी है। 2 मई को अगर परवेज मुशर्रफ नहीं आते तो इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, और अगर परवेज मुशर्रफ को इसमें सजा होती है तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहले डिक्टेटर होंगे जिनको सजा सुनाई जाएगी आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे में।